चालू। चैप्टर 10 सर्कल, कितने मार्क्स का देखो ना? 5 टोटल। देखो टोटल 5 मार्क्स का मतलब एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 ऑब्जेक्टिव। सर्कल सबको पता है क्या? यही है। अच्छा, इसके आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकम। फॉर्मूला 2 पाई, और इसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पूछेगा पेपर वाला 10 तारीख को। फिर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। और सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को रेडियस, त्रिज्या। चल देखो, ये सरकमफेरेंस, क्लिक मार दो। ये एरिया, देखो ये वाला पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट, सबको याद है? ये जरूर याद रखना, कल पूछेगा क्वेश्चन में। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ट्रू फॉल्स में आएगा, वो या तो इसको इधर कर देगा और इसको इधर कर देगा। मतलब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये बताएगा, एरिया का फॉर्मूला ये बताएगा। हाँ ठीक है, याद रखना। देखो अब जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो ये क्या है? सबसे पहले तो टेंजेंट, सुना है ना हिंदी में? स्पर्श रेखा। देखो एक टेंजेंट एक लाइन होती है, क्या होती है? जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करती है। कितने पॉइंट पे? केवल एक पॉइंट पे। ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं अपन? ठीक है, रख लोगे यार। पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है। सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करती है? तो ओनली 1। अब देखो जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ, ये नहीं याद तुमको? वाह। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श। आगे देखो, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन याद है किसी को? लाइन सर्कल से वहां पे होती है। नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पूछी मैंने। देखो अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, ये इसमें भी है क्या? सर्कल में भी, और ये लाइन पे भी है। मतलब ये दोनों को क्या है? कॉमन पॉइंट है। तो डेफिनेशन यही से है, देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट का मतलब जो दोनों में हो। द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल के अंदर भी है और टेंजेंट के अंदर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, याद रख लेना, पूछ सकता है 1 वर्ड में क्वेश्चन। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पे ये ध्यान रखना कि ये कितने पॉइंट पे टच करती है, हो तो एक लिखना, लेकिन टच करने वाले पॉइंट को क्या बोले तो उसका नाम पूछे तो क्या लिखोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु। हिंदी में लिखूंगा स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये उभयनिष्ठ का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन ही होता है। ठीक है, अगले देखो, अगर सर्कल के बाहर पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या बोलते हैं हिंदी में? बाह्य बिंदु। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? 2। जैसे एक तो अपन ने खींची है, एक और ये यहां से यहां आ जाएगी, मान लो ये वाली। समझ गए? तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी खींचोगे? ओनली 2। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा पेपर में। दूसरी बात, अगर किसी एक ही एक्सटर्नल से 2 टेंजेंट खींचते हैं अपन, जैसे इसी पॉइंट से ये भी है और इसी पॉइंट से ये भी है, तो ये हमेशा दोनों क्या रहेगी? बराबर। क्या रहेगी? बराबर। मान लो ये 5 है तो ये भी कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी।
तो ये याद रखना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचते हैं वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। समझ गए क्या? अगला पॉइंट ये क्या है, याद है सबको? ये टेंजेंट है और ये रेडियस, ये टेंजेंट और ये रेडियस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है हमेशा, या इसी लाइन को कैसे बोलेगा वो, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब स्पर्श रेखा व त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, एक ही बात है। मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो इसे फिल इन द ब्लैंक से बना सकता है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या एक दूसरे से फिल इन द ब्लैंक्स होती है, तो क्या आएगा यहाँ, लंबवत होती है। इंग्लिश में लिखोगे टेंजेंट एंड रेडियस आर फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर। याद रखो, या एंगल का पूछेगा तो बता दोगे तुम डायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखो यही दो क्वेश्चन और बता देता हूँ इस पर। देखो अगर पूछे टेंजेंट के सर्कल से कितनी खींची जा सकती है, किससे, सर्कल से कितनी खींची जा सकती है, तो इनफाइनाइट आएगा, कितने भी खींच सकते हैं। वृत्त से अगर स्पर्श रेखा खींचनी है तो बहुत सारे खींच सकते हैं। ऐसा कैसा, देखो एक तो बता दिया मैंने कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी खींचोगे, 2, और अगर सर्कल से बोलेंगे तो इनफाइनाइट। पर अब क्वेश्चन यही घुमा देगा कि सर्कल के एक पॉइंट से कितनी खींच सकते हैं। अब समझना, क्वेश्चन ये आया था तुम्हारे पेपर में प्री बोर्ड वाले, सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो एक ही खींच सकते हैं, क्योंकि अपन ने भी बोला कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट टच होती है। समझ गए? तो अगर सर्कल का किसी भी एक पॉइंट, मान लो यहाँ वाला पॉइंट हो, तो इससे अगर खींचना हो तो कितनी खींचोगे, केवल एक। अगर स्पेशल बोल दे कि सर्कल के कोई पॉइंट से खींचना है तो एक, एक्सटर्नल पॉइंट से 2, और सर्कल से बोलेंगे तो इनफाइनाइट, कितनी भी हो सकती है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, वो भी बता देना सर। अब देखो टेंजेंट तो खींच सकते हैं पर वो पता है, अब बोले वो कि पैरेलल टेंजेंट कितनी खींच सकता है, क्या ये आ सकता है पेपर में। हिंदी में बोलेंगे समांतर स्पर्श रेखा। क्या, देखो ध्यान से, समांतर कितनी खींचेंगे, ओनली 2, एक ये यहाँ मान लो और एक ये यहाँ, ये 2 ऐसी। ठीक है, समझ गए? अगर कोई यूँ सोच रहा है कि यहाँ से ये भी खींच दें अपन, तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, और इंटरसेक्ट करने वाले को पैरेलल लाइन नहीं बोलते, इसलिए या तो ऊपर से खींचो या नीचे से। कितनी खींचेंगे, 2। देखो एक बार रिवीजन मारते फटाक से। सर्कल को केवल एक बिंदु पे टच करने वाले को क्या बोलोगे, टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच करती है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, कोई पूछा है पेपर, कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी खिंचाएगी, 2, और वो दोनों हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो जितने भी खींचो सब, सर्कल से कितनी होगी, इनफाइनाइट, और सर्कल के किसी एक स्पेशल पॉइंट से बोले तो 1, और पैरेलल कितनी खींच सकते हैं, कितनी, 2। रख लोगे यार, कोई दिक्कत तो नहीं, लिखना तो नहीं किसी को, लिखना है क्या, कर दे रफ, लिखना है, हाँ ले वीडियो रोक दे, हाँ जल्दी से। देखो हिंदी में क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि टेंजेंट से क्वेश्चन पूछता है तो सेकंड से ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा पेपर में। ठीक है, देखो टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करती थी, टेंजेंट, तो ये सेकंड कितने पॉइंट पर टच करेगी, ये ऐसे जाएगी, दिख गई। मतलब जो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, 2, कितने पॉइंट पे, उसी को क्या बोलेंगे, सेकंड, या हिंदी में छेदक रेखा। देखो हिंदी में तो स्पष्ट है, जो छेद करके आर पार निकल जाए, ये निकल गई, ये गई, रुकी नहीं। ठीक है, अब देखो सेकंड में एक फायदा ये है, इस पॉइंट को भी यही बोलते हैं, जहाँ टच करेगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, अलग नहीं रहेगा, नहीं तो टेंजेंट में अलग, इसमें जहाँ टच करे उसी को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हिंदी में स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब देखो अगर सेकंड का क्वेश्चन आएगा कि सेकंड टेंजेंट सेकंड एक पॉइंट से कितनी खींची जा सकती है, सेकंड एक सर्कल से कितनी खींचे, या सेकंड एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सबसे क्या आएगा, इनफाइनाइट। समझ गए क्या, मतलब सर्कल से भी कितनी खींचोगे, अनंत, एक पॉइंट से भी
एक्सटर्नल पॉइंट से, सॉरी, और बस दो है। एक्सटर्नल पॉइंट से भी बोले तो इनफाइनाइट और सर्कल से। देखो कारण क्या है, ओए, और देखो अगर पैरेलल भी बोले तो इनफाइनाइट, मतलब हिंदी में समांतर। डायरेक्ट ये याद रखना कि सेकंड का क्वेश्चन आएगा कितनी खींची जा सकती है, तो हमेशा क्या आएगा, आंसर अनंत। रख लोगे यार। देखो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ से अगर एक पॉइंट यही ले लिया मान लो, तो इसको ऐसे कहीं कितनी भी निकाल सकते हो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। और ऐसे ही अगर क्या खींचनी है, पैरेलल भी खींचनी है, तो ढेर हो सकती है पैरेलल सब। समझ गया बात को। तो सेकंड का अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो याद रखना डायरेक्ट क्या है, इनफाइनाइट। कितनी काई से भी पूछे, वो बोले एक्सटर्नल पॉइंट से पूछे, पैरेलल पूछे या सर्कल से पूछे, सभी में क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी सेकंड। याद रख लोगे। और सेकंड कितने पॉइंट पे टच करती है, कितने पॉइंट पे टच करती है अश्विन? हाँ, नाम क्या है उसका? वेरी गुड, छेदक रेखा। चलो, लिखने की कोई जरूरत तो नहीं। अब देखो एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ एमपी बोर्ड वालों को, वही आएगा पेपर में। वो एक बुक कहाँ है, वो है एग्जाम्पल में। दे यार एक मिनट, बुक दे कुछ, बोलो मत यार। क्वेश्चन देखो, केवल इतना सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये भी समझ में नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर का है, तो इसलिए याद ये रखना बस टेंजेंट जहाँ दिख जाए वो अपने चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ, टेंजेंट वर्ड दिख जाए। देखो इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन दो एक बार, है क्वेश्चन लिख देता। देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, हिंदी में सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की वीडियो रोको यार एक मिनट, लंबाई बराबर। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो उसने क्या बोला, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचना है तो पहले सर्कल बना लो। हो गया सर्कल। देखो उसने बोला एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आएगी, आएगी 2। मान लो ये कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट, ये अपन ने एक टेंजेंट खींची यहाँ पे और एक मान लो ये, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, और ये यहाँ से यहाँ तक, दोनों रेडियस हो गई क्या? देखो मान लो यहाँ पॉइंट दे देते अपन P, ये A, देखो अगर यहाँ से एक डॉट लाइन है डायरेक्ट खींच देता हूँ फिलहाल, तो ये लाइन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अपने को करना क्या है, देखो क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, मतलब अपने को ये वाली, देखो टेंजेंट ये है क्या अपने, और एक ये है क्या, 2, मतलब अपने को केवल प्रूफ ये करना है कि पी ए किसके बराबर हो जाए, पी ए किसके बराबर हो जाए, पी बी के। यही सिद्ध करना है क्या, या यही प्रूफ करना है अपन, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2 ट्रेंगल दिख रहे क्या, दिखे, एक ट्रेंगल ऊपर है PAO, त्रिभुज PAO दिख रहा क्या, अरे दिखा, नीचे देखो PBO है, 2 इन ट्रेंगल PBO है क्या, अरे दिख रहा सबको। अब देखना, किसी भी चीज को अगर प्रूफ करना है तो 3 चीज सेम बता दो तो चौथी अपने आप सेम हो जाती है, बाई सिंप्लिसिटी। याद है सबको, तो अपने को 3 चीज अपन सेम बताएंगे। देखो कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से देखो, एंगल से, साइड से चलते हैं। देखो और ये भी, तो ये जितनी होगी इतनी ये होगी, रेडियस हमेशा बराबर रहेगी। तो देखना ध्यान से, पहले अपन ने लिखा AO इज इक्वल टू OB, है क्या बराबर, और बराबर क्यों है, क्योंकि साइड में लिख देना रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। पहला काम खत्म, ठीक है। अब दूसरा देखना, एक ये वाला एंगल कितने डिग्री होता है,
और ये वाला भी, क्योंकि देखो ये टेंजेंट ये रेडियस, ये टेंजेंट और रेडियस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, मतलब ये दोनों बराबर लिख दूंगा। मतलब एंगल देखना PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। PBO कितने डिग्री है? और 90 डिग्री क्यों है? तो वो लाइन लिखना पड़ेगी। क्या लिखोगे? एक, हाँ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच एंगल कितने डिग्री होता है? द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये लाइन लिख देना है यहाँ पे, समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक लाइन और बची, देखो बीच वाली। देखो इस ट्रेंगल में एक ये ली अपन ने, एक ये ली, ये बीच वाली बची है क्या? और बीच वाली देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले ट्रेंगल में भी है और यही लाइन नीचे वाले ट्रेंगल में, ऐसा ही है क्या? मतलब ये दोनों के में क्या है? कॉमन है। अगर कॉमन है तो बराबर भी रहेगी। तो देखो PO है क्या लाइन? PO इज इक्वल टू PO, क्या लाइन है? जैसे OP लिख देगा, बस भैया, कॉमन लाइन, हिंदी में उभयनिष्ठ रेखा, दोनों में हो, ठीक है क्या? अब देखो तीन चीज़ बराबर बता दी क्या ट्रेंगल में अपन ने? एक साइड बताई है, एक एंगल बताया है और एक साइड बताई, यही है क्या? मतलब हिंदी में भुजा, कोण, भुजा। तो बाई क्या लिखेंगे अपन? साइड, एंगल, साइड। नीचे लिख देना बाई CPCT, भुजा कोण भुजा, लिखा? भुजा कोण भुजा बाई CPCT। क्या लिख दोगे? सो देट क्या बराबर प्रूफ करना था? PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू, या इससे पहले एक वो लिखना पड़ेगा। दोनों क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस टू PBO। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समरूप। दोनों त्रिभुज, अगर तीन चीज सेम आ जाती तो ट्रेंगल सेम हो जाता। सो देट करके क्या लिख देना? PA इज इक्वल टू PB, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में क्या लिखोगे? इति सिद्धम। ये आएगा पेपर में बेटा 3 मार्क्स में 100%। 100। वीडियो रोक दे। सिमिलर, देखो ये 2024 में आया है, इसके चांस कम है पर रिपीट हो सकता है 3 मार्क्स में। और जो पिछला वाला करा था वो 2023 का। देखो क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। अब समझना क्वेश्चन को, देखो ये सर्कल बनाया अपन ने, डायमीटर यही होता है क्या? मान लो ये डायमीटर, डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। ये लिखा व्यास के सिरों पर, एंड ऑफ डायमीटर। देखो एंड कहाँ होता है? यहाँ पे हो रहा है क्या? इस पे अपने को पहले तो टेंजेंट खींचना। मान लो ये खींच दी एक अपन, हो गई, और एक ये खींच दी, ठीक है क्या? अब इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसी होगी? समांतर या पैरेलल। देखो अच्छा, किसको पता है पैरेलल होता क्या वास्तव में? वायर। क्या बराबर? एक दूसरे को कभी भी हाँ, देखो ये लाइन, मतलब जो कभी भी नहीं मिलती हो या दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हो। अगर देखो इसके बीच में कहीं भी लाइन खींचेंगे अपन तो एंगल कितने डिग्री आएगा? आएगा क्या? और यहाँ तो यूं आ रहा है, देखो कैसे, ये क्या है रेडियस, और ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे ये टेंजेंट खींची ना अपन ने भी, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री होता है? सेम टू सेम। नीचे भी 90 आएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लाइन यही लिखना। देखो इसको नाम दे दो कुछ भी, PA, एक काम कर, ABC, और ये PQ, और इसको पॉइंट को दे देते हैं O, ठीक है? देखो सबसे पहले यही लिखना। क्या लिखोगे? वी नो देट, हम जानते हैं कि, आप भले मत जानते हो पर लिख देना। क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितने डिग्री होता है? होता है। हिंदी वाले लिख लेना, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री, ठीक है? अब देखना, अगर 90 डिग्री है तो देखो ध्यान से, एक ट्रेंगल हो जाए ABO। कौन सा? ABO कितने डिग्री? अश्विन, आगे देखो OBC कितने डिग्री? हो गया। एक ट्रेंगल हो रहे OQP
ओ क्यू पी कितने डिग्री, ओ क्यू आर। देखो ध्यान क्या रखना, ये बात ध्यान रखना क्या, कि जहाँ एंगल बन रहा है, देखो एंगल बी पे बना है, तो देखो दोनों में बी बीच में लिखा है, सेम टू सेम यहाँ एंगल कहाँ पे, क्यू पे, तो दोनों क्यू पे, वो ये ऐसा चलेगा, आर क्यू ओ भी चलेगा, ओ क्यू आर भी चलेगा, लेकिन एंगल जो बन रहा है वो बीच में होना चाहिए। समझ गए? देखो अब चारों ही बराबर है क्या, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर। और ये सभी किसके बराबर है, अगर 90 डिग्री मतलब ये दूसरे एक दूसरे से क्या चलेंगे, हमेशा सेम डिस्टेंस पे चलेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो लास्ट में लिख देना, क्या लिखोगे, सो देट, अतः, हिंदी में क्या लिखोगे, अतः, और ये वाली लाइन यहाँ से हटा के लिख देना कि किसी वृत्त पर व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, ये छोड़ देना ये वाला, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, और लिख देना हेंस इति सिद्धम। वीडियो रोक दो। देखो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है इसमें। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो 5 सेंटीमीटर से सेंटर तक की डिस्टेंस दे रखी, और आगे लिखा ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4। ये याद रखना, ठीक है। हिंदी में तो देखो स्पर्श लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, देखो डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये सर्कल है अपना, मान लो ये टेंजेंट बना दिया, देखो टेंजेंट की लंबाई दे रखी है क्या, 4 सेंटीमीटर है क्या, 4, अरे दिख गई, चल। और देखो उसने क्या बोला है, 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देखो ये सेंटर मान लिया अपन ने, और इससे यहाँ से यहाँ तक की ये जो उसने पॉइंट दिया ए, और इसको सेंटर को अपन कितनी है ये 5, और उसने ये पूछा है अपने, ये मतलब रेडियस, देखो लिखा फाइंड द रेडियस, त्रिज्या ज्ञात। समझ गए? और अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पेपर में अगर ध्यान नहीं रहेगा 5 और 4 कहाँ लेना है, दोनों में से, ठीक है। तो देखो अपने को पता है ये टेंजेंट है क्या, और ये रेडियस है, इसके बीच में एंगल कितने डिग्री होता है, और अगर ये 90 डिग्री मतलब एक राइट ट्रायंगल है, हिंदी में समकोण त्रिभुज है, तो हमेशा इसमें एक हाइपोटेनियस रहता है, नाम सुना है कर्ण, वो हमेशा कहाँ रहता है, 90 के सामने, 90 के सामने। तो देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा, मतलब इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वही हाइपोटेनियस है। देखो ऐसे वाला, ये से ये सामने ही रहता है, तो दोनों में से जो बड़ा रहेगा वही हाइपोटेनियस। तो 5 को क्या कर लेना, 90 के सामने कर लेना, अगर कन्फ्यूजन हो तो। और मैंने तुमको आंसर बताया है कि इसका आंसर आता है 3, 5 डायरेक्ट, याद है? अब देखो देखो ट्रायंगल लिख देना, ए बी ओ, यही है क्या ट्रायंगल, दिखा? देखो वी नो दैट करके वही लाइन लिखना पड़ेगी फिर से। क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, ठीक है। कौन सा एंगल है वो भी लिख देना है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये ट्रायंगल अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं अपन, राइट ट्रायंगल, या हिंदी में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगाओगे, याद है सबको? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच का स्क्वायर, मतलब हिंदी में कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है क्या? इसमें कंफ्यूजन ध्यान रखना। देखो हाइपोटेनियस तो क्या है, ए ओ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी का स्क्वायर प्लस, और बेस है ओ बी जो अपने को निकालना है, जो कि क्या है, रेडियस है। देखो ए ओ कितना है, 5 का स्क्वायर कर दो, ए बी कितना है, और ओ बी कितना है, ओ बी का वो निकालना है। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर, इधर आके तो इक्वल टू ओ बी, 25 में 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते क्या इसको भी? तो देखो इसको लिख दो 3 का स्क्वायर इक्वल टू में ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है अपना रेडियस है। तो लिख देना है लास्ट, द रेडियस सर्कल
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर होगी। आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है साबित तुम्हारे लिए। भविष्य वीडियो बंद करेगा।